यही मैं बाकी लोगों को भी बोलता था कि जब मैंने शायद एक वीडियो बनाया था जहां बोला था कि मेरे कमेंट्स का रिप्लाई करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। और आदित्य हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हमारी कम्युनिटी में, मेरे यूट्यूब में अगर आप कमेंट्स का रिप्लाई करोगे तो लोगों की नज़र में आओगे। तो वेब मेंशन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही कर सकते हो, वेब मेंशन कोरा से भी कर सकते हो। और तुम्हें पता नहीं है आदित्य, ये वेब मेंशन तरीके से इतने सारे लोगों को इतना फायदा हो रहा है। ब्लॉग रिव्यू 17 में आई थिंक अभिषेक को मैंने बोला था कि वेब मेंशन वाली टेक्निक से काम करो। वो उस समय 20,000 रुपए कमा रहा था, वो वेब मेंशन से ही 1 लाख रुपए कमाने लग गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल लड़का है। और ये स्पेशल क्यों है, जैसे जैसे ब्लॉग रिव्यू आगे बढ़ेगा आपको पता चलता जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बोलता था कि अगर आप करोगे तो होगा। प्रैक्टिकली मुझे ये लड़का, जो कि आदित्य नाम है, आदित्य करता हुआ नजर आ रहा है। इस ब्लॉग रिव्यू से अकेले आदित्य का नहीं फायदा होने वाला है, इस ब्लॉग रिव्यू से सारे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए आदित्य, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है। मैं 2019 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने 2019 में पहली बार आपका वीडियोस देखा, सतीश के वीडियोस में। तब से सर मैं रेगुलरली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। पहले पार्ट टाइम करता था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ, पर अब मैं फुल टाइम करता हूँ। जब मैंने सतीश के वीडियोस का मैंने पहली बार आपका वीडियो वहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है। और काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था फेक तरीके से वो अर्निंग वो सब चीज़ें दिखा रहे थे, बता रहे थे, तो उतना ट्रस्ट नहीं था। तब से आपके ब्लॉग को देखना स्टार्ट किया है मैंने सर। तो मेरे पे क्यों ट्रस्ट बन गया तुम्हारा? क्योंकि सर एक तो हमको लगा तो आपका यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं था, आपका ब्लॉग इतना अच्छा खासा रैंक हो रहा था। हम बहुत बार कीवर्ड डाल देते कि दीपावली, ऑटोमेटिक हमसे ऊपर आ रहा था। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हम देखते रहे। फिर सतीश के वीडियोस में आपके टॉप 10 ब्लॉग्स में से एक था सर। तो वहाँ मुझे लगा कि सर का कुछ पोटेंशियल है तो हम फॉलो करते। फिर आपका कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियोज आने स्टार्ट हो गए। फिर वहाँ मैं फुल टाइम सीखना स्टार्ट कर दिया। तो अब बीच में, सॉरी मैं आदित्य टोक रहा हूं तुम्हें, बट बाकी लोगों का जानना जरूरी है कि मैंने आदित्य को क्यों सेलेक्ट किया ब्लॉग रिव्यू में। तो आदित्य बताओ रीजन। सर मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं कमेंट्स करता हूँ यूट्यूब पे, आप वीडियोस में, हर एक वीडियोस में कमेंट करता हूँ और सर मुझे उसका रिप्लाई भी करते हैं। और जो भी लोग वीडियोस में जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं उन सब को रिप्लाई करता हूँ और उन सब की हेल्प करने की पूरे कोशिश करता हूँ कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किसी को होस्टिंग का दिक्कत है। तो आदित्य एक चीज बताओ कि कौन सी होस्टिंग यूज कर रहे हो तुम अभी अपने ब्लॉग में? सर मैं होस्टिंजर की होस्टिंग यूज़ करता हूँ। तो देखिए, लाइव हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया है कि एक बंदा होस्टिंगर यूज कर रहा है। और इसी वजह से मैं होस्टिंगर प्रमोट करता हूं नए बंदों को, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होस्टिंग है। मैं नहीं चाहता कि आपके ज़्यादा पैसे खर्च हों। आप इनके प्लान्स वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। प्लस अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से बाय करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे कूपन कोड से, तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंगर बाय करते हैं तो मुझे ईमेल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को भी ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा, सारे कमेंट पढ़ना पड़ेगा और आपसे जितना हो पाए हेल्प करना पड़ेगा। मैं किसी से हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक्टिव रहें हमारी कम्युनिटी में। और आदित्य सिर्फ कमेंट ही अकेला नहीं करता। आदित्य ने मुझे बताया था कि अभी तक करीबन 2,500 कमेंट वो रिप्लाई कर चुका है, पढ़ चुका है, लिंक्डइन पे भी देखता है। और इन सबको करने से ब्लॉग रिव्यू में तो आदित्य तुम सेलेक्ट हो गए, और क्या फायदा हुआ? सर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे को यहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग मेरे को अच्छा बन गया है, जिसमें मुझे लगता है कि हम अच्छा पैसा हर महीने कमा सकते हैं कमेंट्स करके, सिर्फ कमेंट्स करके। जी सर, क्योंकि फ्रीलांसिंग के जितने अपवर्क है, पीपल पर आवर, जितने भी ये ज़्यादा कंपटीशन वाले सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सर प्रोजेक्ट कुछ भी लोग नहीं मिलते, क्लाइंट्स नहीं मिलते। बट हम कमेंट्स में है लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी के लोगों की, और उनको हम चीज़ें सर्विसेज सेल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ स्किल है तो सर हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं। हम किसी के लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, होस्टिंग का प्रमोशन कर सकते हैं।
हज़ारों तरीके हैं सर ऐसे करने के। यही मैं बाकी लोगों को भी बोलता था कि जब मैंने शायद एक वीडियो बनाया था जहां बोला था कि मेरे कमेंट्स का रिप्लाई करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। और आदित्य हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हमारी कम्युनिटी में, मेरे यूट्यूब में अगर आप कमेंट्स का रिप्लाई करोगे तो लोगों की नजर में आओगे और लोग आपको हायर करेंगे। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आदित्य हो गया, सेकंड इज सुरुचि राय जो हमारे यहां कमेंट करती थी और मैंने पर्सनली उसको अपना काम दे रखा है। तो सुरुचि को मैंने काम दे रखा है, प्लस उसके पास और भी क्लाइंट्स हैं। सेकंड आदित्य है जो आपके सामने वीडियो में बता रहा है कि कमेंट से रिप्लाई करने के क्या फायदे हैं। तो ये सारे फायदे हैं। अगर आप कमेंट्स करोगे तो ब्लॉगिंग तो सीखोगे और आप पैसे भी कमा सकते हो। तो अब आदित्य शुरुआत से बताओ कि कैसे ब्लॉग वगैरह कैसे चालू किया और पढ़ाई वगैरह क्या करी? सब मैं 2019 में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था सर। तो कोरोना टाइम लग चुका था, तब मैंने फिर वो पढ़ाई को 50-50 कर दिया। पहले पार्ट टाइम करता था, पढ़ाई भी गवर्नमेंट जॉब की, फिर मैं ब्लॉगिंग करता चला गया धीरे धीरे। फिर मैं ढूंढ रहा था, मतलब मुझे ब्लॉगिंग सीखना था। सीखने के लिए कोई यूट्यूब पे मैंने खूब सर्च करा, तो कहीं ना कहीं से मैं आप तक पहुंच गया। ब्लॉगिंग ही मतलब क्यों चुना तुमने? मतलब ये सर ये ऑटोमेटिक मतलब क्लिक कर गया कि ऑनलाइन अर्निंग और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा। तो उसमें भी सर कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। मतलब ब्लॉगिंग में सिर्फ हमने ब्लॉग को इसलिए मैंने फोकस किया क्योंकि उसमें मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते थे, हम उसमें पेड कैंपेन और वो सब चीज़ चला सकते थे सर हम। तो ब्लॉगिंग एक अच्छा पोटेंशियल है तरीका सर, जहाँ से हम लंबे टाइम तक हम टिक सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो ब्लॉगिंग वो एक फील्ड है सर जहाँ से हम बहुत लंबे टाइम तक टिक सकते हैं सर। ओके। तो अच्छा, जैसे पढ़ाई कर रहे थे और फिर ब्लॉगिंग पे आ गए, तो घर वालों ने जूते नहीं मारे? सर मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर वो पूछते थे कि किससे सीखता है तो क्या करता है। मैंने बोल दिया पवन अग्रवाल से सीखता हूँ मैं। तो ये कह लो पवन अग्रवाल कौन है, इसको तो मुझे मारने तो नहीं आ जाए? तो उन्होंने मेरे से खूब पूछा, उन्होंने नेट पे भी ढूंढवाया भैया से सबसे कि ये कौन है, इसको ढूंढो नेट पे। इसको हम बात करेंगे, हम बताएंगे, इनको पता है, हमें पता है। मैंने बोल दिया नहीं वो बहुत बड़े टीचर है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे, उन्होंने खुद का स्टार्ट किया है, तो कुछ तो बात होगी वहाँ। तो वो कहने लगे नहीं हमारी बात करो, हम तो तब भरोसा करेंगे। बात हो नहीं पाई। मैंने यूट्यूब पे भी आपको कई बार कमेंट्स में बताया, आपने उसका जवाब भी दिया। तो सर वो घर भी के लोग भी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अभी लगता नहीं लोगों को इंटरनेट पे शिफ्ट हो सकते हैं हम फ्यूचर को लेके। तो यही मेरा भी एक्चुअली, देखो पेरेंट्स बिल्कुल भी गलत नहीं है, तुम्हारे भी और बाकी भी, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये यूट्यूब और ब्लॉगिंग वाला फील्ड है ना, बहुत नया है, उन्होंने देखा नहीं है, उन्हें नहीं लगता है कि इसमें करियर बनाया जा सकता है। जैसे तुमने शुरू में भी बोला कि मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, तो 2 रीजंस हैं मेरे ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनने का। एक तो ये कि मैंने टीसीएस में 9 साल जॉब करने के बाद इस फील्ड में आया, प्लस मेरा ब्लॉग रैंक भी करता है। तो 2 रीजंस हैं ये सारे। तो आपके अगर पेरेंट्स भी, बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको रोकते हैं ब्लॉगिंग और यूट्यूब करने से, तो आप अपने पेरेंट्स की भी समस्या समझें। वो आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, और उन्हें ब्लॉगिंग और यूट्यूब समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि कौन सा ब्लॉग स्टार्ट किया फिर आदित्य? लॉकडाउन लगा सर। लॉकडाउन में आपका एक वीडियोस देखा था मैंने कि आप अपने शहर के नाम पर कोई एक डोमेन परचेज कर सकते हैं, और वहाँ लोगों की ऑक्सीजन टाइमिंग, वो जो ऑक्सीजन का बड़ा दिक्कत चल रहा था, कोविड बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उस टाइम लोगों की हेल्प कर सकते हैं सर। तो मैंने उस टाइम meerutcorona.com करके एक डोमेन परचेज किया, और सर मैंने उसमें न्यूज़ की तरह ही अपडेट देना स्टार्ट कर दिया। सभी कॉन्टैक्ट कर लिया मैंने हॉस्पिटल्स में रिसेप्शन पे कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। उस तरह से मैंने एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनाया। तो वो 2 से 3 महीने तक, अब वो कोविड का पीरियड था, सेकंड जो वेव आई थी वो। तो सेकंड वेव में सर मैंने अच्छा खासा लोगों को ट्रैफिक दिया, लोगों को हेल्प भी करी उस चीज़ में, कॉन्टैक्ट करवाए हैं इधर उधर सब जगह से। बट वो कोरोना का टाइम चला गया, तो वेबसाइट पूरा धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च करी, तो मैंने ब्लॉग रिव्यू देखे हैं बहुत सारे। तो मुझे लगा फिर थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हम इसमें कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा कंटेंट है जहां हम एक बिजनेस न्यूज़ की तरह उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हर दिन हमारे पास टॉपिक होता है, जो नए लोग स्टार्ट करते हैं उनके पास टॉपिक नहीं होता सर कि किस टॉपिक पे हमको कंटेंट डालना है, ब्लॉग मिलता ही नहीं है। तो उसमें मुझे लगा फाइनेंस टॉपिक हर दिन मिलता है, कुछ ना कुछ न्यूज़।
फिर फाइनेंस का स्टार्ट करा धीरे धीरे, मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लगा। फिर मैंने सब उसमें हल्का सा उसमें फिर लोन का भी मैंने स्टार्ट कर दिया कि लोन कैसे ले उस तरह से। तो वो सारी चीज़ें सर मैंने धीरे धीरे करनी स्टार्ट करी। मेरा धीरे धीरे ब्लॉग ने टाइम लिया बट वो रैंक होना स्टार्ट हो गया। ओके तो और कुछ भी कर रहे थे मतलब जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आदित्य का ब्लॉग meerutcorona.com। और आदित्य वो भी बताओ कोरा और पिंटरेस्ट वाला जो चीज़ें मुझे बता रहे थे। सर तो सर उसके बाद साथ साथ मैंने कोरा और पिंटरेस्ट पे अपना काम कोरा करना दिखाओ अभी स्क्रीन पे जरा। हाँ क्या किया? तो सर ये मेरा एक कोरा का अकाउंट है सर, ये रहा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। मैं कोरा के अंदर क्वेश्चन आंसर जितने भी होते हैं उनके मैं सर हमेशा रिप्लाईज करता रहता हूँ सर। ठीक है। तो वहाँ मेरे को अच्छा खासा लोग वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट है और फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, तो एक एक विजिटर का वैल्यू होता है सर वहाँ पे। ठीक है। क्योंकि वहाँ लीड भी जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एफिलिएट है किसी भी फाइनेंस कंपनी का या फाइनेंस वेबसाइट का। तो सर ये मैं इस तरह से मैं यहाँ सब अभी जैसे ऊपर 52,000 दिख रहा है तो ये टोटल तुम्हारे लास्ट 90 डेज में इतने व्यूज आ चुके हैं। जी सर। ठीक है। और इसके साथ साथ सर मैं इंग्लिश में भी करता हूँ, क्योंकि हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश में करता हूँ। बाहर आउट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो वहाँ मेरा ये रहा सर। ओके ये 42,000 जो दिख रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये सब मैं कोरा का हेल्प लेता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे फाइनेंस में ना सर रैंक होना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सर बहुत ज़्यादा लोग अब इसमें फाइनेंस फील्ड में आ चुके हैं जो ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट है, आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के लोग भी। तो हम लोग ऑर्गेनिकली नहीं जा सकते इतना जल्दी। जैसे क्रेडिट कार्ड एक कीवर्ड है सर, इस पर रैंक होना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है सर। अब जैसे गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ है उन पर रैंक होना बहुत मुश्किल है सर। अब इनकी हेल्प से जा सकते हैं सर ट्रैफिक ड्राइव। देखो सर ट्रैफिक लाना है, स्टैटिक ट्रैफिक लाने के लिए कोरा, पिंटरेस्ट, मीडियम, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है सर, ये बहुत हेल्प करते हैं सर। तो एक बार जरा मुझे एग्जांपल दिखाओ, जैसे तुमने कोरा में क्या आंसर किया था। तो सर जैसे कोरा का मैंने ओपन कर लिया सर। मैंने अभी मैं हिंदी में आपको दिखाता हूँ सर। ये RBL बैंक से लोन कैसे ले, किसी ने ये सवाल पूछा है। तो सर मैंने इसमें आंसर लिखा, इसमें अपना मैंने कीवर्ड का लिंक लगा दिया सर। इसको एक बैक लिंक के रूप में हम बोल सकते हैं सर। ओके है ना। तो कोई अगर आंसर पड़ेगा तो तुम्हारा लिंक है। अच्छा तुमने इसमें जो कंटेंट लिखा है तो वो वही कंटेंट है जो तुम्हारे ब्लॉग में था, कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको या फिर अलग से लिखा है यहाँ पे? दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं सर। ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बट हम 40% हम कॉपी पेस्ट सर यहाँ इजीली कर सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें? हाँ जी सर। ओके और इंग्लिश वाला भी दिखा दो एक बार एग्जाम्पल। और इंग्लिश वाले में सर हम लोगों का ये है, इंग्लिश में भी इजी है। तो ये इंग्लिश में सिर्फ हम 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हैं, उसको अप्रूवल इजीली मिल जाता है सर क्वेश्चन आंसर का। ओके ठीक है। और काफ़ी अच्छे लेंथी आंसर लिखते हैं सर, तो उसमें बहुत अच्छे से रैंक भी कर जाता है गूगल टॉप पे। अब मुझे एक बार पिंटरेस्ट दिखा दो अपना। ये सर मेरा पिंटरेस्ट है लास्ट 90 डेज़ का। लास्ट 90 डेज़ का। तो इसमें इतने तुम्हें 500,000 के आसपास के इंप्रेशन आ रहे हैं, एंगेजमेंट इतना है, ठीक है ना, ये सारा दिखा रहा है। जी सर। तो आदित्य अब हम ब्लॉग रिव्यू पे आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। अभी तक हमने अपने बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि जो चीज़ें देखी वो ये देखी कि आदित्य ने किस तरीके से, मेरा एक वीडियो देखा था जो मैंने पहले डाला था कोरोना की फेज 2 में जब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड इसने ब्लॉग बनाया meerutcorona.com। और अब ये नहीं चल रहा है तो अब ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें डालने लग गया है, ठीक है। तो अब है ना इसमें हम देखेंगे आदित्य कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी तो हम 2 पार्ट में प्रॉब्लम्स डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। ओके। एक SEO मिस्टेक्स जो मुझे इसमें नजर आई, ठीक है, और दूसरा ये है कि पर्पस ही गलत है जो तुम कर रहे हो ना काम, इसका पर्पस ही गलत है। तो SEO मिस्टेक्स हम बाद में लेंगे। मुझे लगता है कि किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए था वो तो मैं बताता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जो तुम्हारा माइंडसेट समझा ना, तुम्हारा माइंडसेट है कि मुझे अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना है, ठीक है ना, कि ट्रैफिक भी लेके आए कि कम ट्रैफिक में ज्यादा पैसे आ जाएं, जो अफिलिएट मार्केटिंग में होता है। बट मोटा मोटा जो माइंडसेट मुझे समझ में आ रहा था, अफिलिएट मार्केटिंग करना है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने क्या किया कि क्योंकि तुमने अपना नाम क्या किया, पहले मेरठ कोरोना होगा, अब वो कोरोना टाइम चला गया तो तुमने मेरठ बिजनेस आइडियाज डाला। मैंने जब गूगल पे मेरठ बिजनेस आइडियाज डाला, सबसे पहले मुझे साइट मिली meerutonline.in। और एक्चुअली क्या है, जब मैंने वो ब्लॉग मतलब मैंने वो जो वीडियो बनाया भी था तो मेरा पर्पस था इसी तरीके का एक ब्लॉग बने।
अब ये अगर है ना, पहले क्या होता था ना कि जब इंटरनेट नहीं था तो एक येलो पेजेस करके एक बुक आया करती थी जिसमें ना पूरा शहर का चीजें होती थी कि रेस्टोरेंट कहाँ हैं, फोन नंबर्स किसके कैसे हैं। तो ये जब तुम देखोगे ना वेबसाइट, ये ब्लॉग तो नहीं है, ये वेबसाइट है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, मतलब सारी, एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि ये अमेजोन है मेरठ का, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। प्लस ये अपनी सर्विसेज भी बेच रहे हैं, देखो, क्रिएट योर वेबसाइट, प्रमोट योर बिजनेस, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज, एसएमएस। इसमें क्या है ना कि तुम्हारा पैसा एडसेंस से कम आएगा जब ये ब्लॉग बन जाएगा। इसमें तुम्हारा पैसा कैसे आ सकता है कि लोग अपना जब बिजनेस तुम्हारे अंदर कहेंगे कि रजिस्टर करो, शुरू में तो तुम फ्री में करोगे। फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे इन्होंने ये डाल दिया कि डॉक्टर्स, केमिस्ट एंड मेडिकल हेल्थ केयर। अब ये सिर्फ कोरोना से, मेरठ से रिलेटेड ही होंगे सारे। अब इन्होंने इनकी कुछ भी जो भी क्राइटेरिया है कि कौन सा डॉक्टर ऊपर आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, यूजुअली बंदा क्या करता है कि जो शुरू के 3 डॉक्टर्स हैं उन्हीं से कांटेक्ट करेगा। तो तुम्हारे पास पैसे जो फ्यूचर में आएंगे जब तुम्हारी साइट अगर रैंक करने लग गई, अभी तुम्हें लग रहा है कि रैंक नहीं कर रही, मैं बताऊंगा कि क्यों रैंक नहीं कर रही है, पर जब रैंक करेगी ना तो ये जो डॉक्टर्स हैं वो प्रमोशन के लिए ही तुम्हारे पास आएंगे और मेरे कहेंगे कि 10,000 रुपए महीने तक हम देने के लिए तैयार हैं, हमारा नाम आप पहले नंबर पे डाल दीजिए। समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज है, मतलब बिजनेस, तुम 10,000 रुपए अगर वो तुम्हें दे रहे हैं और उसकी वजह से अगर मान के चलो कि 4 क्लाइंट भी उनके पास पहुंच रहे हैं और वो डॉक्टर अच्छा है, तो वर्ड ऑफ माउथ से उसके पास और ज्यादा क्लाइंट आते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सारा बिजनेसेस भी थ्राइव करता है। जैसे यूट्यूब में है ना, इसको हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप। जैसे मेरे वीडियोस भी होते हैं ना, बीच बीच में स्पॉन्सर्स, मैं बोलता हूं कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दैट। तो इस तरीके से ये स्पॉन्सर्ड भी हो गया कि तुम्हारे पास आएंगे और चीजें लगाएंगे। क्योंकि मैंने जब देखा इसमें तुम्हारी वेबसाइट में, जब मैंने साइट मैप में और मैंने देखा, तो इसमें मुझे सिटी रिलेटेड ना के बराबर चीजें मिली। समझ रहे हो बात को? जी सर। ठीक है। तो इसका पर्पस जो होना चाहिए था, मैंने बोला तुम्हारा पर्पस ही गलत है ये वेबसाइट बनाने का, मतलब अभी जो काम कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो। पर्पस तुम्हारा ये होना चाहिए, ये साइट अगर रैंक कर गई, मेरठ ऑनलाइन जैसी अगर तुम्हारी साइट मेरठ कोरोना रैंक कर गई, तो इसी वेबसाइट से लाखों ने करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है इस चीज का? जी सर। है ना? तो अभी इतनी धीरे आवाज आई है, मतलब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। हो रहा है ठीक सर है? विश्वास। तो हाँ, तो ये कमाए जा सकते हैं। किसी बंदे ने बनाई है ना ये वेबसाइट, और ये पता है बहुत बड़ा कोई आदमी है जिसने बनाई है, क्योंकि मैंने जब इसमें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, इसकी अलग अलग, जैसे जब करेगा ना क्रिएट योर वेबसाइट, जब जाएगा ना तो इसने और भी अलग अलग शहरों के लिए जाके चीजें कर रखी हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी इसको ये पूरा डेटा इकट्ठा करने में। ठीक है। तुम कुछ दोस्त मिलके भी ये सारे काम कर सकते हो, बट मेन तुम्हारा काम कैसा होना चाहिए था कि इस तरीके का, आप मेरठ डायरेक्टरी कहेंगे कि क्लासिफाइड करेंगे, क्या कहेंगे, वो सारी चीजें इसमें बननी चाहिए थी। प्लस है ना, अब मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो ब्लॉग हो वो मेरठ शहर का विकिपीडिया हो। जी सर। ठीक है। अब मेरठ शहर से, अगर कोई मेरठ शहर का, हर आदमी चाहता है कि उसके शहर की जो फेमस चीजें वो सर्च करे, तो मेरठ शहर का सबसे फेमस बंदा आज की तारीख में कौन है? अभी तो सर पॉलिटिशियंस वगैरह ही चल रहे हैं सर। पॉलिटिशियन के अलावा अनुभव बसी नाम सुना है? जी सर। इतना बड़ा कॉमेडियन है। ठीक है। जी सर। कहां का है? मेरठ का। मेरठ का है। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरठ से एक प्रधानमंत्री आ चुके हैं। जी क्या सर। नाम है उनका? चौधरी चरण सिंह। तुम्हारे पास ब्लॉग में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तुम्हारे ब्लॉग में सारी चीजें होनी चाहिए कि मेरठ के सबसे फेमस स्कूल्स कौन से हैं, मेरठ की सबसे फेमस खाने की चीजें, शायद गजक भी काफी फेमस है ना मेरठ की, जो मैं कर रहा था। जी सर। वो भी नहीं है। तो कोई दूसरा भी चीज है, कोई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही घूमने जा रहा हूं तो मैं सर्च करूंगा ना कि यार मेरठ में क्या चीजें घूम सकते हैं, मेरठ में क्या चीजें फेमस हैं, मेरठ में कौन सा व्यक्ति फेमस है। हो सकता है कि तुम जब अनुभव बसी के बारे में लिखो, अनुभव बसी तुमसे कांटेक्ट करे कि भाई मुझे आदित्य से मिलना है, कौन है ये बंदा जो ब्लॉग चला रहा है। समझ रहे हो बात को? जी सर। ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं तुम्हारे पास आ सकते हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अगर ये रैंक कर रहा होता एड्स चलाने के लिए वो आते हैं। जी सर। पता है मेरे साथ एक लड़का काम करता था पहले राइटिंग का,
वो फिर एक न्यूज चैनल में चला गया, वो फिर मेरे से मिलता रहता है बीच बीच में, तो वो मुझे बता रहा था कि जो बड़े जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गए, इनका आईटी सेल तो बहुत बड़ा होता है, जो छोटे छोटे से नेता होते हैं ना, निर्दलीय वगैरह, इनको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह तो कुछ आती नहीं है ना, तो उनके पास जब पिच इन करते हैं ना, वो 70-70, 80-80 हजार रुपए डिजिटल मार्केटिंग के देने लगते हैं। तो उन्हें जब ये तुम ब्लॉग दिखाओगे कि मेरठ से रिलेटेड तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लॉग है, तो उन्हें लगेगा कि यार यहां तो पूरी ऑडियंस बैठी है मेरठ की, तो यहां एडवर्टाइज करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? जी सर, होगा फायदा। इसी तरीके से वो जो मैं बता रहा हूं कि जो बंदा मेरे साथ काम कर रहा था, भरकस पैसे कमा रहा है, इलेक्शंस में तो बहुत पैसे कमाता है, कह रहा हमारा टारगेट है ही नहीं बीजेपी कांग्रेस या बड़ी बड़ी जितनी है, हम तो किसको टारगेट करते हैं? जो छोटे छोटे जो निर्दलीय नेता होते हैं, छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। जी सर, समझ गए? तो पहले अब उसकी कोई है ना एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई ब्लॉग नहीं है, तो उसको रीच आउट करना पड़ता है। तुम्हारा ब्लॉग अगर रैंक कर गया, और हो सकता है तुम्हें ही रीच आउट करना पड़ जाए, क्योंकि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग शब्द भी शायद उन्होंने ना सुना हो, बट उन्हें समझा सकते हो कि देखो बीजेपी की जैसे आईटी सेल है, कांग्रेस की आईटी सेल है, आप हमारे साथ हमारे यहां एडवर्टाइज करोगे तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो उस लड़के को तो फायदा हो रहा है जो मेरे यहां काम करता था, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लोकल चीजें होती है ना, उससे फायदा होता है। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा हूं कि जैसे टीवी है, टीवी में ऐड आती है ना? जी सर। तो टीवी में ऐड आती है तो वो स्पेसिफिक हो गई है ना, जेनरिक है। फॉर एग्जांपल अगर हुंडई कार की एक ऐड आ रही है, तो जितनी जनता है उसको सिर्फ हुंडई कार की ऐड दिख रही है। यूट्यूब में क्या होता है, ऐड स्पेसिफिक हो जाती है कि हम एक यूजर है, उसके स्पेसिफिक एक ऐड आ रही होती है, होता है ना यूट्यूब में ऐसा? जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसी तरीके से लोकलाइजेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है कि वो जो बंदा है वो मेरिट स्पेसिफिक ऐड चलाएगा, तो उसको पता है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, रादर देन और कहीं वो ऐड चलाए। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि पर्पस ये होना चाहिए तुम्हारा, तुम मेरी बात को इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट कोई सिटी स्पेसिफिक अगर ब्लॉग बना रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके का ब्लॉग बने। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि जैसे तुम बोल रहे थे कि रैंक नहीं हो रहा है, ठीक है, रैंक नहीं हो रहा है कि मैं रीजन बताऊंगा कि क्या है, उसमें थोड़े से ट्वीक करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं अभी अपनी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूं और तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। अब ये जो तुमने आंसर किया है ना, सारे लोग इसी तरीके से आंसर करते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट पे लिखा आर्टिकल या 50 पोस्ट लिखे, तो सारे बैकलिंक तो एक ही मिलेगा। यूजुअली दो कारणों से लोग कोरा में आते हैं, एक तो बैकलिंक मिल जाए, ठीक है, बैकलिंक तो मिल गया, दूसरा एक ट्रैफिक आ जाए। तो अगर तुम 50 पोस्ट पे भी अलग अलग लिखोगे तो बैकलिंक तो एक ही काउंट होगा गूगल के पर्सपेक्टिव में, है ना? तो बैकलिंक का पर्सपेक्टिव तो ज्यादा पोस्ट कर रहे तो हो नहीं रहा है। दूसरा, इससे तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है। अभी जो ट्रैफिक है ना, ये काउंट होता है डायरेक्ट ट्रैफिक, या फिर इसको हम सोशल ट्रैफिक कह सकते हैं, क्योंकि इस लिंक से आ रहा है। इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है रैंक करने में, पर इससे भी ज्यादा वेटेज किस चीज का होता है, अगर यहीं पे ही हम वेब मेंशन वाला तरीका अपनाते हैं। जी सर। ठीक है, वेब मेंशन क्या करना था, लिंक तो बाद में देते, शुरू में लोगों से अपने बारे में सर्च करवाते। ठीक है, कि आरबीएल बैंक आप सर्च करो, ऐसा कीवर्ड इसमें डालते कि सर्च दिस, जिससे स्पेसिफिकली तुम्हारे ब्लॉग पर ही आ पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कैसे, इसमें तुम क्या करवा बोलते हो उनसे कि सर्च आरबीएल बैंक से लोन कैसे लें meerutcorona.com। ठीक है, तो ऐसी क्वेरी हमने बना दी कि वो तुम्हारे पास ही आते, और तुम्हें पता नहीं है आदित्य, ये वेब मेंशन तरीके से इतने सारे लोगों को इतना फायदा हो रहा है। ब्लॉग रिव्यू 17 में आई थिंक अभिषेक को मैंने बोला था कि वेब मेंशन वाली टेक्निक से काम करो। वो उस समय 20,000 रुपए कमा रहा था, वो वेब मेंशन से ही 1 लाख रुपए कमाने लग गया है। स्टार ज्ञान जो सबसे पॉपुलर वीडियो हमारे चैनल में, वो तो 7 लाख रुपए कमा रहा है वेब मेंशन से। ठीक है, तो वेब मेंशन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही कर सकते हो, वेब मेंशन कोरा से भी कर सकते हो। ठीक है, और तुम इतने एक्सपीरियंस बंदे हो गए कोरा में, इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारी अर्निंग 10 टाइम्स हो जाएगी आगे आने वाले 5 महीनों में। समझ गए? जी सर। अभी तुम फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हो, कोई बात नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड करो। जैसे मैंने बोला मेरिट से रिलेटेड भी करते, जैसे मेरिट से रिलेटेड भी लोग सवाल पूछ रहे होंगे, तो वहां पे करो और अपनी साइट पे ट्रैफिक लेके आओ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। ठीक है ना, तो कोरा का भी इस्तेमाल कैसे करना है अपने को, अलग अलग तरीके से करना है। ट्रैफिक डिराइव करने के लिए भी करना है, वेब मेंशन से भी करना है। बाकी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वेब मेंशन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर से, मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, ब्लॉग रिव्यू 14 पे वेब मेंशन की काफी बातें हुई हैं,
और भी अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेडली मैं शुरू से बताऊं कि एक वेब मेंशन के थ्रू कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं, कैसे एक ब्लॉग को जल्दी से जल्दी रैंक करा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी काफी लोगों को वेब मेंशन से का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। आदित्य, वेब मेंशन तो सुन रखा था ना मैंने जो पहले बोला था? जी सर। तब दिमाग में क्लिक किया था कि यहां पे भी वेब मेंशन हम यूज कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे लगा यूट्यूब वगैरह पे कर सकते हैं हम, क्योंकि सर मैं यूट्यूब कमेंट्स में सर कर सकता हूँ, मैं करता हूँ मैं इजीली यूट्यूब हाँ, यूट्यूब कमेंट में तो करना ही करना है, यहां पे भी करना है, क्योंकि तुम्हारे पास समझ रहा बहुत भयंकर ट्रैफिक आ रहा है इससे। और वही वेब मेंशन के थ्रू अगर आने लग गया ना, मतलब वेब मेंशन मतलब आर्टिफिशियली अपने बारे में सर्च करवाना होता है, तो करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी सर। अब हम बेसिक मिस्टेक्स पे आ रहे हैं, एसईओ मिस्टेक जो तुमने करी है यहां पे, है ना? जी सर। एक तो सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है हमारा वेब स्टोरीज वाला। जब मैं आता हूं तो वेब स्टोरी पे देखना जरूरी है। ये कैसा यूआरएल है? https meerutcorona.com। जानबूझ के डाला, गलती से चला गया? सर वो गलती से चला गया, वो ऑटोमेटिक गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं आदित्य जो रोडपति और करोड़पति बनाती हैं, समझ गए? जी सर। ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक वेब स्टोरी में एटलीस्ट 7 स्लाइड्स होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं इसमें सिर्फ 5 स्लाइड्स हैं। जी सर। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। और 5वीं कहीं पे भी तुम लिंक बैक कर सकते हो कि तुम्हारे उस पे आए, बट जैसे मैंने यहां पे किया, अब जैसे तुमने यहां डाल रखा है कि तुम्हारे ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारे ब्लॉग पे जाएगा ना यहां पे। जी सर। ठीक है, बट मैं शुरू में मुझे लगा कि तुमने डाला ही नहीं है कि तुम्हारे ब्लॉग पर वापस आए ट्रैफिक, है ना? बाद में मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहां पे तुमने लिखा हुआ है शायद क्लिक करें, है ना? लोग लिखा भी नहीं हुआ है, तो स्पेसिफिकली आपको लोगों को बताना पड़ेगा यहां पे आदित्य कि क्लिक हियर, यहां क्लिक करें, एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। समझ में आ रहा है? तो उससे ट्रैफिक तुम्हारी फिर साइट पे आएगा ज्यादा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो मिस्टेक्स मुझे लगी तुम्हारे वेब स्टोरी में। अब इसके बाद जब हम ब्लॉग पे आते हैं आदित्य, यहां पे कुछ बेसिक मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले जैसे यही पे हम आते हैं, इसमें टाइटल जो होना चाहिए H कैपिटल होना चाहिए। जी सर। बहुत ही बेसिक है। जैसे यूआरएल में बेसिक मिस्टेक कर दी थी ना, जैसे तुमने कहा, क्या कहा था कि सर क्रेडिट कार्ड वाले को तो हम रैंक कर ही नहीं सकते, यूएस क्रेडिट कार्ड। ये है नेगेटिव माइंडसेट, है ना? जी सर। पॉजिटिव माइंडसेट में बता रहा हूं, देखो मैंने फेमस क्यों हुआ, सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला एक मेथड निकाला था। जी सर। ठीक है, सेकंड निकाला फिर मैंने वेब मेंशंस, तीसरा फिर मैंने वेब स्टोरीज को फेमस किया। वेब स्टोरी पहले से थी पर मैंने उसको फेमस किया। तो ये जो 3 तरीके हैं, कोई इन 3 तरीकों पे काम कर ले तो वो हिट होना ही होना है ना? अब यहां पे मैं इस पोस्ट पे बाद में आऊंगा। अब यहां पे है ना, पाइप का मतलब होता है, पिछली बार मुझसे लोगों ने पूछा था कि पाइप का मतलब क्या है। तो पाइप का मतलब ये है कि आइदर दिस, मतलब आप गूगल को बोल रहे हो या तो ये टाइटल डालो या ये वाला टाइटल डालो। ठीक है ना? अब यहीं पे ही मैंने एक और तुम्हारी पोस्ट देखी थी जहां 2 पाइप डले हैं। 2 पाइप का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? मतलब वो समझ नहीं पा रहा। पाइप का तो मतलब है ना, या तो ये दिखाओ या ये दिखाओ गूगल को, आप कह रहे हो। तो अगर 2 पाइप दिख गए तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये 2 पाइप बीच में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अब जैसे मैं गया ट्रेंडिंग नाउ पे, तुमने एक चीज डाल रखा है। अच्छा, पहले मैंने बोला था कि तुम्हें इसमें फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब डाल दिया है तो कोई बात नहीं, बाकी लोग अगर काम इस तरीके से सिटी रिलेटेड करें तो आप ऐसे करना। अब तुमने फाइनेंस रास्ता चुन लिया है तो तुम जाओ उसमें आदित्य। ठीक है जी सर। बट इसमें जब मैं देख रहा हूं कि जब तुम ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब क्या हुआ, एक तरीके से लेटेस्ट टॉपिक है। अब मैं इसमें नीचे स्क्रॉल कर रहा था, यहां पे आया, मुझे दिखा न्यू अकाउंटेंट जॉब इन मेरठ इन 2021। अब आ गया 2022, मतलब तुमने इसे अपडेट नहीं किया। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग का कोई मेरा आर्टिकल पोस्ट है सर, स्टार्टिंग में जब मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया था तब का है सर ये। हाँ, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आदित्य, उनकी सोच क्या रहती है, तो शुरू में मेरी भी थी कि हमें नई चीज क्या डालना है ना? जी सर। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जो पुरानी चीजें हैं उनको ठीक करना है या नहीं करना है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल कैसे काम करता है। तो रियल लाइफ में अगर आप घर देखोगे तो घर में जब आप नया सामान लेके आते हो जो कि सबको चाहिए होता है, तो क्या पुराना सामान में अगर धूल लगी होगी उसको नहीं झाड़ोगे?
करेंगे सर साहब। साफ करोगे ना? जी सर। ठीक है। अगर पुराना सामान गंदा रहता रहा तो जो आदमी नया सामान हम क्यों लाते हैं कि लोग आए, हम भी एक्चुअली इसको अप्रिशिएट करें, हमें लगे यार क्या नई चीज आई है, हम उसको एंजॉय करें, और कोई बाहर से आदमी आता वो भी बोले कि वाह यार आदित्य भाई आपके यहाँ तो नई चीज आई है। पर जब वो आएगा आपके यहाँ एक चीज देखता है कि नई रखी अच्छी है और एक चीज पुरानी है जिसमें धूल धक्कड़ लगी हुई है, तो कहेगा क्या है यार, इसको तो ठीक नहीं है, इसको तो यूज करते ही नहीं आता। समझ गए? सेकेंडली, हमें अपना घर कचरा घर भी नहीं बनाना है कि सब चीज डंप करते जाएं, डंप करते जाएं, डंप करते जाएं, डंप करते जाएं। गूगल हमें क्या करता है, इतनी स्पेस देता है रैंक करने के लिए। गूगल क्या काम करता है, उसका एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है कि आर्टिकल तो रैंक करता ही है बैकलिंक के पर्सपेक्टिव से, वो आपके ब्लॉग को भी देखता है कि फॉर एग्जांपल 50 पोस्ट हैं, समहाउ उसने एक दिन डिसाइड किया कि इस 50 पोस्ट में से मुझे किसी 5 पोस्ट को रैंक करके दिखाना है यूजर को कि कैसा दिख रहा है। समझे? जी सर। हो सकता है तुम्हारी वो 5 पोस्ट में से एक पोस्ट ये वाली होती, वो दिखा देता यूजर को। अब यूजर जब इसे देखता है वो कहता है ये 2021 है, ये तो बेकार है। तो तुम्हारा जो इंप्रेशन पड़ता, पहला इंप्रेशन यूजर के सामने खराब इंप्रेशन पड़ गया, है ना? यूजर के सामने खराब इंप्रेशन पड़ गया, यूजर जब इसको क्लिक नहीं करेगा तो गूगल समझेगा तुम्हारी साइट कचड़ा है। जी सर। समझ गए कि तुमने जो बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है तुम उसको बहुत अच्छे से अपडेट कर रहे हो, कोरा से भी ट्रैफिक आ रहा है, तुम कह रहे थे ना कि काफी टाइम तुमने मेहनत करी और ये ब्लॉग रैंक नहीं किया। जी सर। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि शायद तुमसे ही मैंने सुना था पहले कि जो आर्टिकल में ट्रैफिक आ रहा है अपन उसको अच्छे से अपडेट करें, जिसमें नहीं आ रहा उसको छोड़ दें। जी सर। ऐसा नहीं करना, या तो उसको डिलीट कर दो। जी सर। जिस आर्टिकल पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे उसको डिलीट करो। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे हैं, 2 कमाते हैं और 8 नहीं कमाते हैं, तो 8 नहीं कमाने वाले पे ध्यान नहीं दोगे? ध्यान देंगे सर। है ना? तो ये बच्चा है तुम्हारा, ध्यान देना है। जी सर। समझ गए? तुम अगर अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दोगे तो समाज उस पे ध्यान देगा? नहीं सर। समझ गए? ठीक है। जी सर। या तो उसको डिलीट कर दो, पोस्ट को, बच्चे को नहीं मार सकते हम अपने, ठीक है, पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। पर है अगर तुम्हारी साइट में पोस्ट तो उसमें उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना एक कमाऊ पूत दे रहा है। ठीक है सर। समझ गए? ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई तुम्हारा रैंक कर रहा है पोस्ट, वहां से तुम एक इंटरनल लिंक इसमें दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो ये हो सकता है रैंक करने लग जाए। ठीक है। तो ये जो तुम्हारे नॉन कमाऊ पूत हैं इनको भी इस तरीके से या तो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू कनेक्ट करना है या इन्हें डिलीट करना है। घर की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना नया आर्टिकल लिखना जरूरी है उतना घर की सफाई करना जरूरी है। क्लियर? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद फिर और भी बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें, जैसे कि मैंने तुमसे बोला था कि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। ऑब्जर्व एंड रिएक्ट एक ऐसी चीज है कि कुछ ना कुछ निकल के ही आता है। मैं यहां पेस्ट पे करके डाला ही था, मैंने डाला। तो जैसे तुम्हारा टाइटल क्या था कि हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम LIC, मैंने पेस्ट किया तो सबसे पहला ही यही आ रहा है, मतलब ऑफिशियली यही आ रहा है कि एजेंट बन के पैसे कमाए जाता है। मतलब यूजर और गूगल एक्सपेक्ट कर रहा है कि एजेंट वर्ड टाइटल में आना चाहिए था और यहां पर नहीं आ रहा है। तुमने कंटेंट वेंडर एजेंट डाल रखा है, समझ गए आदित्य? जी सर। परंतु टाइटल में नहीं है। तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग भी अगर कोई देख रहे हैं, अगर पिछले ब्लॉग रिव्यू में भी मैंने बोला था कि अगर अपना सेल्फ ब्लॉग रिव्यू करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। आदित्य, मैं तुमसे बहुत बात की है पहले भी। जी सर। और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी छोटी छोटी सी बेसिक मिस्टेक्स करते होगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर कुछ चीज़ों का आलस कर जाते हैं सर करने के लिए कि बाद में कर देंगे, वो तो पता ही है इस चीज़ों का कि कैसे करनी है, बट वो चीज़ें सर पेंडिंग होती चली जाती है, फिर पेंडिंग होती चली जाती है। तो देखो, आलस को ही इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, और आलस ही एक ऐसी चीज है आदित्य, पता सब कुछ है तुम्हें, पता है ना ये सारी चीजें? जी सर, सब ब्लॉग रिव्यू देखे हैं एक एक करके बारीकी से, लिखे हुए हैं सर, नोट्स बना रखे सर मैंने। मुझे पता है तुम ये मिस्टेक नहीं कर सकते, मैं आश्चर्यचकित हूं। और पता है ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं आदित्य, ये सबके साथ है। जी सर। क्या है? कर लेंगे, पुराना जो भी सामान है कर लेंगे, नया करते हैं, कुछ नया आर्टिकल लिखते हैं, नया ट्रेंडिंग क्या आ रहा है। ठीक है। तो यही बस एक ऐसी चीज है आदित्य, क्योंकि तुम अर्निंग कर रहे हो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती ब्लॉगिंग में।
जी सर। है ना। यही छोटी छोटी सी बस मिस्टेक्स ठीक करने की जरूरत होती है और सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे इसमें मैंने चेक किया था FAQ नहीं है सर वो FAQ का भी मैंने सीधे नहीं डाला सर, एक बार मैं क्रोल होने का वेट करता रहता हूँ सर, क्रोल होने के बाद FAQ लगाना स्टार्ट कर नहीं देता हूँ। नहीं 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 नहीं, अपने बच्चे को अच्छे से अपने को तैयार करके रखना है ना। यहीं पे तुम आलस कर जा रहे हो। जी सर। ठीक है, FAQ वगैरह जैसे तुम्हें पता है FAQ नहीं डाला, तुमने रीजन भी दे दिया, बाकी लोग भी हो सकता है ऐसा कुछ रीजन दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और भी छोटी छोटी सी बेसिक इसमें मिस्टेक्स हैं, मैं उनमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हमारा ऑलरेडी यहां तक बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे इस ब्लॉग रिव्यू में बतानी थी आदित्य। और तुम्हें कुछ और पूछना है आदित्य मुझसे? जी सर, एक सवाल है मेरा सर, मैं YouTube स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, और 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को, सब मेरे पास सब सामान रखा है जो मेरे को चीज़ें चाहिए होगी YouTube के लिए, वो ऑलरेडी 1 साल पहले परचेस करके रख चुका हूँ सर मैं, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, अपना फर्स्ट वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ सर। बस यहीं पे ये तुम है ना पेपर पे लिखो, एक दिन है ना दीवार पे है ना पेपर टांग देना कि मुझे करोड़पति बनना है। ठीक है जी सर। और बन कब पाओगे? जब एक्शन लोगे, और एक्शन लेने में YouTube बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो तुमने जो डोमेन पकड़ लिया ना, निश पकड़ लिया फाइनेंस, जी सर, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा पैसा है, पता है तुम्हें, पता है कि नहीं? जी सर पता है सर। और इसमें तुम्हें वेब मेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। वेब मेंशन कोरा से भी कर सकते हो, YouTube में सबसे अच्छा वेब मेंशन होता है ना। तो तुम उस दिन है ना जब YouTube नहीं बनाओ ना तो उसमें लिख देना कि मैं करोड़पति बनने लायक नहीं हूं क्योंकि मैं YouTube नहीं कर रहा। जी सर। अपने अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं करना है, समझ गए? ठीक है सर। करना ही करना है, बिना उसके होना ही नहीं है। शेड्यूल बना लो कि वीक में 1 वीडियो बनाना है, 2 वीडियो बनाना है, 3 वीडियो बनाना है, करना ही करना है। मतलब उसमें काट देना कि मैं करोड़पति बनने लायक नहीं हूं। जिस दिन तुमने ठान लिया कि तुम्हें वीडियो बनाना है, और जिस दिन आलस करके जो सारी मिस्टेक्स है, क्योंकि मुझे पता है आदित्य तुम्हें सब कुछ पता है। जी सर। ठीक है, सिर्फ आलस ही एक रीजन है। मतलब आलस, अब ये YouTube भी समझ में आ गया ना, आलस है। 1 साल से तुम्हें पता है तुम्हें करना है, नहीं कर पा रहे हो। जी सर। तो जिस दिन ये आलस छोड़ दिया उस दिन करोड़पति बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सर मेरे पास, जैसे मेरे पास वीडियोस में बना भी लेता हूँ, रख भी लेता हूँ, एडिट भी कर लेता हूँ, उसको डाल ही नहीं पाता सर, मैं डिलीट कर देता हूँ फिर उसे। ना 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 ना, अच्छा तुम्हें ये लगता है कि कोई क्या बोलेगा? हाँ, ये वाला सर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा पोस्ट, मुझे पता है इंस्टा मेरे पास ऑलरेडी 4-5 पेजेज है जो अलग अलग पर्टिकुलर निश में वो अच्छे खासे ट्रैफिक ला रहे हैं, फॉलोअर्स भी है, फूड में काम कर रहा हूँ मैं, बट सर अपने पर्सनल अकाउंट में मैं डाल ही नहीं पाता हूँ कोई। नहीं, पर्सनल में डालना ही नहीं है, देखो किसी को बताना ही नहीं है ना। देखो प्रॉब्लम कब होती है, जब तुम किसी नोन को बोलोगे मैं ये काम कर रहा हूं, वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा, किसी को बताना ही नहीं है। जी सर। कि मेरा कुछ अकाउंट है। मैं तो पहले ही बोलता हूं, अगर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 0 में मैंने बोला है कि अपने सोशल मीडिया में अपने पर्सनल अकाउंट में शेयर करना ही नहीं है, चीजें अलग बनाना है एक प्रोफेशनल के लिए, वहां शेयर करो, वहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। जी सर। जी सर। समझ रहे हो? जैसे मैं कॉलेज की तुम्हें बात बताता हूं, अभी है ना अचानक से लिंक्डइन में है ना बहुत फेमस हो गया मैं, तो लोग टैग करने लग गए कि पवन अग्रवाल के कारण हो रहा है, पवन अग्रवाल के कारण हो रहा है। कॉलेज में मैं ना बहुत ही मतलब नॉन सिंसियर स्टूडेंट हुआ करता था। 3 साल तो मैं कॉलेज गया ही नहीं था। मुझे कॉलेज में लोग कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स बोलते थे। ठीक है, क्यों नहीं गया था? किसी को रीजन नहीं पता था, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 6 महीने कंटिन्यूसली वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी कंडीशन मेडिकल में थी मेरे मदर एंड फादर की। ठीक है, लोगों को वो दिखाई नहीं देता था, लोगों को ये दिखता था ये कॉलेज नहीं आता। मैं 3 साल कॉलेज नहीं गया था, मैं बहुत ज्यादा बदनाम था कॉलेज में। ओके, तो उन्हें लगता था ये निखट्टू है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं आता। और वो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे कॉलेज में। अब जब वो देख रहे हैं ना मेरे को, मैंने चीजें थोड़ी ना, जब मैंने YouTube या ब्लॉगिंग चालू करी थी तब थोड़ी ना उन लोगों के सामने शेयर करना चालू किया था, है? अभी मैं भी शेयर नहीं कर रहा हूं, अब लोग मेरा नाम शेयर कर रहे हैं। समझ गए आदित्य? जी सर। तो किसी को दिखाना ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। सर मैं लिंक्डइन में तो कर लेता हूँ काम, वहाँ पे मैं पोस्ट भी डालता हूँ, वहाँ रेगुलरली, वहाँ पे मैं आर्टिकल भी, वहां पे भी अगर आती है तो अब किसी दूसरे नाम से करने लग जाओ, किसी दूसरे नाम से करने लग जाओ, सूडो नाम करो अपना। ठीक है, पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? जी सर। तुम्हें रोग भी पता है, दवा भी पता है, तो इस चीज पे एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आदित्य काम करना है। और
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में अगर ये छोटी छोटी सी, क्योंकि कोरा वाली भी मैं सारी चीजें देख रहा हूं यूट्यूब पे, अगर तुमने स्टार्ट कर लिया जिस तरीके से बेसिक मिस्टेक ठीक करी, अगले 6 महीने में तुम इन्हीं सारी चीजों से एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से इजीली 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे। ठीक है आदित्य? जी सर। कमा के दिखाओगे मुझे? बिल्कुल सर। है ना? आलस बस दूर करना है। ठीक है जी सर। चलो, तो अब इतना बड़ा वीडियो हो गया आदित्य, हम यहीं पर ही इसको एंड करते हैं। और थैंक यू वेरी मच कम्युनिटी में एक्टिव रहने के लिए। और बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज, आप लोग आदित्य को जानते ही होंगे क्योंकि ये इतना एक्टिव है। और आदित्य, तुम्हारे इस ब्लॉग रिव्यू से तुम्हें अकेले फायदा नहीं होगा, बाकी सब लोगों को भी फायदा होने वाला है। तुम आने वाली जनरेशन को काफी इंस्पायर करने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर मेरे ब्लॉग रिव्यू करने के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग रिव्यू को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। अगर आपको भी अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो हमारी कम्युनिटी में एक्टिव रहें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है, उसको फॉलो करें। काफी लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इतना बड़ा वीडियो अगर यहां तक कोई देख रहा है तो उसको थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो एंड हो गया है मुझे पता है, बट एक चीज मुझे बताना था कि ये प्ले बटन मेरे पास आ चुका है और अभी इसको अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी फैमिली घूमने गई है क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है उनके साथ में। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो जब वो आएंगे साथ में मिलकर हम ये प्ले बटन करेंगे अनबॉक्स। और इसके लिए ये जो प्ले बटन आया है इसके लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता तो ये प्ले बटन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलना था। इसलिए इस प्ले बटन के पूरे हकदार आप लोग हैं, इसके लिए थैंक यू। और एक और अनाउंसमेंट है कि मैंने माई इनकम रिपोर्ट 2021 वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देखें, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिवील करी हुई हैं उसमें मैंने बताया था कि मैं ब्लॉक टैंक नाम की एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसका पहला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत जल्द इस चैनल पे आने वाला है। तो वो एक सीरीज़ होगी, जैसे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की हमारी सीरीज़ है, ब्लॉग रिव्यू की सीरीज़ चल रही है, उसी तरह ब्लॉक टैंक की एक सीरीज़ है। बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, इंडिया में आज तक कभी भी कहीं पे भी नहीं आया, जिसमें मैं लोगों को फंडिंग देने वाला हूं। तो पहली जो फंडिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग मोड में है, मार्च में ही वो वीडियो आना चाहिए। तो एक्साइटेड हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।